हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम आगे रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। आज हम करेंगे कार्बिल एमीन अफक्रिया। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या जाने थे? बूट्स अफक्रिया, फिर बूट्स फिटिंग अफक्रिया देखे थे। आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है? कार्बिल एमीन अफक्रिया। ठीक है, तो ये भी आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जो आपके पेपर के दृष्टि से बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। तो हम लोग समझते हैं होती क्या है रिएक्शन। तो लिखा है किसी भी प्राथमिक एमीन, क्या लिखा है? किसी भी प्राथमिक एमीन को जब क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको? एक दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? किसी भी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनाइड बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो RnH2 इसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्राथमिक एमीन। क्या बोलते हैं? प्राथमिक एमीन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अगर नाइट्रोजन से पहले यहाँ पर क्या जुड़ा हो? R जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक एमीन बोलते हैं। और इसकी रिएक्शन किससे करानी है? ये हो गया, देखिए प्राथमिक एमीन किसके साथ कराना है? क्लोरोफॉर्म। तो ये हो गया CHCl3। सेम जो हम कल दो रिएक्शन देखे थे, एक बूट्स फिटिंग अफक्रिया, एक बूट्स अफक्रिया, उसमें क्या लेते थे हम लोग? क्लोरोफॉर्म लेते थे। अब प्लस क्या लेना है यहाँ पर? KOH लेना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग KOH। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग? गर्म करते हैं। तो जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितने Cl हैं? 3 Cl है। यहाँ पर कितने K हैं? केवल 1 K है। हमको कितने चाहिए? हमको 3 K चाहिए, तो यहाँ पर कितने लिख दिया? KOH, यहाँ से KOH। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 Cl किसको लेकर बाहर निकल जाएगा? 3 K को, तो लिख देंगे हम 3KCl प्लस। यहाँ तक बात समझ में आया होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। ठीक है, तो यहाँ कितने H हो गए? 1 2 3, और एक यहाँ पर है 4, और 4 2 6, तो ये 2 यहाँ, 3 यहाँ पर हो गए, और 3 यहाँ पर हो गए, तो कितने H हो गए? तो 6 H हो गए। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? 3H2। और कितने O दिख रहे हैं आपको? 1 2 O, कितने हो गया? 3 O हो गया। बात समझ में आया? यहाँ से फिर से देखिए, ये था प्राथमिक एमीन, ये अपना ये देख रहे हैं, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। और प्लस किसके साथ करना है? KOH के साथ करना है। तो यहाँ पर कितने Cl हैं? 3 Cl हैं। कितने K चाहिए हमको? 3 K चाहिए, तो हमने 3 K लिख दिया, यानी KOH KOH KOH। 3 K 3 Cl को लेकर बाहर निकल गया। ठीक है, देखिए बिल्कुल ध्यान समझिए, क्योंकि ये फेस वीडियो नहीं है। फेस वीडियो होता तो ज़्यादा कुछ क्लियर होता है, इसलिए इसको समझने का पूरा प्रयास करिएगा, और अगर समझ जाते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी होगी समझने में। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 H यहाँ पर है, 1 H यहाँ पर, 2 1 3 हो गया, और 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो 3H2 लिख सकते हैं 6 हाइड्रोजन को। कितने O दिखे? 3 होती हो गया, 3 हो गया। ठीक है, नहीं क्या लिख सकते? 3H2 लिख दिए। ठीक, अब बचा क्या? बचा हमारा प्लस, यहाँ से बचा कितना? R, ये सिंगल हो गया। यहाँ पर हुआ क्या? N हो गया। और यहाँ पर क्या बच रहा है? क्या दिख रहा है आपको? यहाँ से क्या दिख रहा है? यहाँ से दिख रहा है C। एक C लाकर यहाँ पर जोड़ देंगे, और यही क्या कहलाता है हमारा? यही कहलाता है क्या? आइसोसाइनाइड। क्या कहलाएगा? आइसोसाइनाइड कहलाएगा। और आगे ये R क्या है? R को हम लोग बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं? एल्किल आइसोसाइनाइड कहलाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, उसके बेस पर तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जहाँ पर R है, कल आपको R ये बताया गया था कि जो R होता है, R क्या है? R एल्किल समूह होता है। क्या होता है? R एल्किल समूह होता है। तो R की जगह पे कुछ भी आ सकता है। R की जगह पे C2H5 आ सकता है, R की जगह पे C6H5 आ सकता है, R की जगह पे CH3, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग R की जगह कुछ ले लेते हैं। यहाँ ले लिया R की जगह पे C2H5
और यहाँ लिखा क्या है NH2, तो यहाँ लिख देते हैं NH2, ठीक। अब प्लस इसको बोलते हैं क्या, ये हमारा ये प्राथमिक था, क्योंकि यहाँ पर आर लगा है तो प्राथमिक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो C2H5, C2H5 है क्या, एथिल है, क्या है ये एथिल है, ये एथिल हो गया। NH2 क्या है एमीन, तो क्या हो गया ये एथिल एमीन हो गया, ठीक है। अब प्लस क्या लेंगे, यहाँ पर लिखा क्या है क्लोरोफॉर्म, तो ले ले CHCl3 प्लस क्या लेंगे KOH, ले लिया। देखिए वही पुराना सिस्टम कि एक प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म और KOH ले लेंगे। तो यहाँ पर कितने K की आवश्यकता है, 3 K की और आवश्यकता, क्यों, क्योंकि यहाँ कितने Cl हैं, 3 Cl है, तो लिख लेते हैं KOH। यहाँ पर भी लिख लेते हैं KOH। तो आपको पता है यहाँ से थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, यहाँ इसकी जो पेन है उसको चेंज करते हैं, तब आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से ये 3 Cl किसको लेकर बाहर निकल गया, आपको 3 KCl बाहर हो गया, ठीक है। यहाँ से 3 KCl बाहर कर दिए। अब प्लस फिर से वही देखिए क्या कि 2 H यहाँ पर है, 1 H यहाँ पर, तो 2 1 3 और 3 3 6, तो 6 H को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 3H2, क्योंकि 3 दूनी, ये देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और कितना O आपको दिख रहा है, आपको यहाँ से कितना O दिख रहा है, एक O यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक 2 1 3 O, यहाँ लिखने क्या, यहाँ लिख देंगे हम लोग O लिख देंगे। तो देखो 3 दूनी 6 और 3 O हो गया, सब बाहर हो गया। बचा क्या, बचा आपका C2H5, यहाँ पर बचा क्या N, तो N लिख दिया। और ये जो C अकेला C दिख रहा है ये वाला, ये C आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यही क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा आइसोसाइनाइड, क्या कहलाएगा, आइसोसाइनाइड कहलाएगा। और इसके आगे लगा क्या है, ये C2H5 है क्या, ये है एथिल, क्या है ये एथिल, इसी बोलेंगे क्या एथिल साइनाइड, आइसोसाइनाइड। बात समझ में आया। फिर देखिए क्या चीज़ किया गया था, किसी भी प्राथमिक एमीन यानी R लगकर अगर किसी यहीं कहीं पर भी NH2 जुड़ा मिलेगा आपको, किसके साथ, एल्किल के साथ, एल्किल श्रृंखला का NH2 मिले, क्या कहलाएगा, वो प्राथमिक एमीन कहलाएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म हो गया, किसके साथ करना, एल्कोहलिक के साथ करना है। तो यहाँ से 3 KCl बाहर हो गया, 3 H2O बाहर हो गया, बचा क्या RNC, ठीक है। यही सेम कंडीशन इसमें भी किया गया है। अब इसी तरह सेम जो आपको दिख रहा है, एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको और अच्छी तरह क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, C6H5NH2, C6 है, इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, एनिलीन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एनिलीन पढ़ते हैं। प्लस क्या ले लेंगे CHCl3, ठीक, प्लस क्या देखेंगे KOH, तो कितने KOH चाहिए हमको, 3 KOH, क्योंकि कितने Cl हैं, 3 Cl हैं। तो क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से ये 3 Cl 3 K को निकल कर बाहर कर देगा, तो 3 KCl प्लस यहाँ पर देखिए फिर से वही पुराना सिस्टम, क्या कि 2 H यहाँ पर है, 1 H यहाँ पर है और 3 H यहाँ पर है, तो 3 1 4 2 6, तो 3 क्या लिखेंगे 3H2O अब प्लस, अब वही फिर बचा क्या C6H5 बचा, फिर यहाँ बचा N, अब बच क्या रहा अकेला, ये C बच रहा, C ला के यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये आ गया क्या C6H5NC, इसको बोलते हैं, पढ़ते क्या है फेनिल, क्या पढ़ते हैं इसको, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो आज का रिएक्शन था कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं आता वीडियो के एक बार बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए, तो आपको आवाज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं किया गया, केवल प्राथमिक एमीन लिया गया है, आर की जगह पे एक दो एग्जाम्पल आपको समझा दिया गया, आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला, ठीक है। NH2 लिखा ही सब जगह, ये क्लोरोफॉर्म है, ये KOH है, KCl सब में बाहर हो जा रहा है, H2O बाहर हो जा रहा है, R बचा N बचा सब जगह, R बचा N बचा सब जगह, यहाँ भी R बचा N बचा, और उसके बाद C ला के जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब हम कल मिलेंगे, इसके आगे वाले रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।